अस्सलाम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेसिक प्रोग्रामिंग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। जैसा कि हमने अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी सबसे पहले इसका जो पार्ट 1 में हमने एक्सप्लेन किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद हमने इसकी जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उनका क्या मकसद होता है और उनको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और उससे जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में हमने देखा था कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था उस वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी वो एनकैप्सुलेशन के ऊपर बेस करेगी। क्योंकि जो जो सबसे पहले जो जब इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये जो बेस करती है एनकैप्सुलेशन के ऊपर बेस करती है, कंस्ट्रक्टर के ऊपर बेस करती है, फाइल हैंडलिंग के ऊपर, पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर और फाइल हैंडलिंग के ऊपर। अब आप कहेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हम इन सब चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लेन करेंगे और हमारी जो पूरी ऊप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, ये सारी इन 6 से 7 चीज़ों पर बेस करती है। और आपको ये बताता चलूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने से पहले आपको एक चीज़ के ऊपर मुकम्मल कमांड हासिल होनी चाहिए। फंक्शंस के ऊपर आपको मुकम्मल कमांड हासिल होनी चाहिए, फंक्शन का कांसेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, तो तब ही आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। फंक्शन क्या चीज़ होते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है, आपने पहले इसको इसकी दोनों चीज़ों का जो कांसेप्ट है, वो आपने क्लियर करने हैं। मैंने फंक्शन के ऊपर अपने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आप लोग कहते हैं कि मैं फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर भी वीडियो बना दूँ, तो इंशाल्लाह जो उसके ऊपर मैं अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आपको नहीं आता, उसकी समझ नहीं आती फंक्शन की, तो उसके आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं फंक्शन के ऊपर बना दूँगा कि फंक्शन क्या चीज़ होती है और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको फंक्शन का कांसेप्ट आना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए। तो जो आज इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एनकैप्सुलेशन, आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एनकैप्सुलेशन क्या चीज़ होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनकैप्सुलेशन होती क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो अपने 5 पॉइंट लिखे हैं, आप इसको अपने कॉपी पे नोट कर लें। ये आपको फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे कि जब भी आपको एनकैप्सुलेशन देखेंगे आपके दिमाग में जब भी आएगा एनकैप्सुलेशन क्या चीज़ होती है, जो आपके दिमाग में ये 5 पॉइंट्स अगर आ जाते हैं तो आपका पूरा जो डाउट एनकैप्सुलेशन के लिहाज से वो क्लियर हो जाएगा। अब हम उसको देखते हैं कि एनकैप्सुलेशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसको हम एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। हम इसको देखते हैं कि ये होते हैं कि इसका क्या काम है, क्यों यूज होता है एनकैप्सुलेशन। इसलिए इट इज आल्सो यूज्ड टू बाइंड द डाटा इन अ सिंगल यूनिट। हम एनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं कोई डाटा और उसमें आपको जो मेमोरी फंक्शन है उसको ये बाइंड करता है कि सिंगल यूनिट में, इसको रैपिंग करता है कि सिंगल यूनिट में। और इसमें जो इसकी जो क्लास है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था क्लास में हम किस तरह क्रिएट करते हैं। क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्लास में जो डाटा होते हैं वो डाटा मेंबर्स होते हैं और जो पब्लिक में हमारे पास होते हैं वो मेंबर फंक्शन होते हैं। तो जिन्होंने मेरी वो फर्स्ट वीडियो देखी होगी सबसे पहली वाली, उन्हें तो इस बात की समझ आ गई होगी। और जिन भाई ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियो देखें जाके। अगर आपको उसकी समझ आती है तो आपको ये एनकैप्सुलेशन की समझ आएगी, नहीं तो उसके अलावा आपको एनकैप्सुलेशन की समझ नहीं आएगी। उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये किस लिए यूज होता है, इट इज आल्सो यूज टू बाइंड द डाटा इन अ सिंगल यूनिट। अब देखते हैं जो डाटा ऑफ क्लास है इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जहाँ को मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस को क्रिएट करना सिखाया था। इसमें उन्होंने ये क्या नंबर 3 पॉइंट पे उन्होंने कहा एनकैप्सुलेशन में, जो हमारे पास जो क्लास है ना, जो हमने क्लास क्रिएट की थी प्राइवेट की, प्राइवेट में जो हमारे पास जो डाटा मेंबर्स होते हैं हम उसको एक्सेसिबल नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। मैंने आपको तब भी बताया था कि हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेट फंक्शन है, उसको रसाई ही हासिल नहीं है। जो एक चीज़ जो है ही प्राइवेट है, हम उसको दुनिया फ़र्ज़ करें, आप इसकी मिसाल यूँ ले लें कि एक चीज़ हमारे पास प्राइवेट पड़ी है, हम उसको छुपा के रखा हुआ है प्राइवेट चीज़ को, हम उसको दुनिया के सामने तो नहीं ला सकते। इसी तरह हम इसको प्राइवेट चीज़ है, हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं, क्लास में हमारे पास प्राइवेट होते हैं, हम उस क्लास को आउटसाइड द एक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि बिकॉज़ डाटा मेंबर्स इन क्लास आर प्राइवेट। क्योंकि हमारे पास जो डाटा मेंबर होते हैं क्लास के वो प्राइवेट होते हैं। नंबर 5 पे पॉइंट लिखा हुआ दोज़ फंक्शन एक्सेस डाटा व्हिच रैप्ड इन क्लास। नंबर 5 पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि हम वही जो मेंबर फंक्शन होता है, हम आउटसाइड द क्लास सिर्फ़ उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं जो कि पब्लिक में हो। ये बात आपने याद रखनी है, जो प्राइवेट में हम उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, और जो कि हमारे पास पब्लिक में है फंक्शन उसको हम मेंबर फंक्शन उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं।
अब आपने एनकैप्सुलेशन में सिर्फ इसकी डिफाइन डेफिनेशन के तौर पर आपने इसकी सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले इसके एनकैप्सुलेशन में आपने ये चीज़ याद रखनी है डेफिनेशन के तौर पर कि जो हमारे पास जो क्लास में प्राइवेट मेंबर होते हैं उसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। और क्यों नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि वो हमारे पास जो क्लास होते हैं मेंबर डाटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। और जो पब्लिक में सेकंड बात आपने ये याद रखनी है कि जो पब्लिक है उस पब्लिक में जो पब्लिक में जो हमारे पास मेंबर फंक्शन होते हैं उसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो हमारे पास मेंबर फंक्शन है, वो पब्लिक में है। हम इसके इसलिए उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरी बात आपने इसकी ये याद रखनी है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, एनकैप्सुलेशन क्यों यूज़ करते हैं? डाटा और फंक्शन को रैप करने के लिए एक सिंगल यूनिट में इसको बाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपने 3 चीज़ें इसका कांसेप्ट आपने क्लियर रखना है एनकैप्सुलेशन का। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल से हम इसको सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, उससे आपको उसका क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जो कांसेप्ट है वो भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसको क्लासेस और ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं मज़ीद वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो एनकैप्सुलेशन से सबसे मोस्ट ज़रूरी और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है, सबसे अच्छी एग्जांपल ले लें वो क्लास है। क्लास इज़ एन एग्जांपल ऑफ गुड एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन व्हिच टॉक अबाउट बाइंडिंग द डाटा ऑफ फंक्शंस टुगेदर दैट मैनिपुलेट दोज़ डाटा। ये मैनिपुलेट करता है डाटा को, जैसे कि मैंने आपको डेफिनिशन में देखा होगा, मैं आपको बार-बार ऑब्जेक्टिव क्लासेस के बारे में लेकर के आ रहा हूँ। आउटसाइड था कौन-सा मेंबर एक्सेस होता है और कौन-सा नहीं होता। हम इसको भी एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। हम अपने यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास में एग्ज़ाम्पल तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फैक्टोरियल को क्रिएट करते हैं। मैंने आपको पहले भी फैक्टोरियल लेने का बताया हुआ है कि फैक्टोरियल किस तरह फाइंड कर सकते हैं। बेसिक सा प्रोग्राम है। आज हम इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। मैं फैक्ट के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की। यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट की फैक्ट के नाम से, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक तो अब देखते हैं हम इसको कि हम इसको क्लासेस में यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट मैं लिख देता हूँ आपको। प्राइवेट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे लिखेंगे तो चल जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर n ले लेते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए हम। और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया प्राइवेट। और यहाँ पे पब्लिक क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे पब्लिक क्रिएट किया। पब्लिक में हम क्या करेंगे? पब्लिक में हम यहाँ पे मेंबर ले लेते हैं। फर्ज़ करें मैंने यहाँ पे ले लिया वॉइड इनपुट। अब वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लासेस ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लास क्रिएट की है मैंने प्राइवेट और पब्लिक की, ठीक हो गया। प्राइवेट में मैंने यहाँ पे अपने इंटीजर ले लिए, वेरिएबल ले ली हैं। तो पब्लिक में मैंने आपको मेंबर फंक्शन इंक्लूड करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सी आउट एंटर अ नंबर। सी आउट हम यहाँ पे लिखा एंटर अ नंबर्स। इनपुट लेंगे यहाँ पे एंड हमने यूज़ किया यहाँ पे इंटीजर के तौर पर इनपुट ले ली। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं वॉइड आउटपुट ले लेंगे यहाँ पे वॉइड आउटपुट। वॉइड आउटपुट हम क्या करेंगे इस यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ये तो फैक्टोरियल लेने का आसान सा तरीका मैंने आपको पहले भी इसकी पहले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको फैक्टोरियल का जो लॉजिक कंप्लीट समझ नहीं है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वो वीडियो पे जाके देख सकते हैं। उस फैक्टोरियल का लॉजिक को इज़िली आपको समझ आ जाएगा। इक्वल टू मैंने यहाँ पे एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। जब प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया था इज़ इक्वल टू 1 के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे आई से सेमीकोलन। सी आउट हम यहाँ पे करवाएंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू आंसर के हमारा जो आंसर आएगा उसके इक्वल होगा। प्रोडक्ट यहाँ पे कर लेते हैं हम एंटर। हमारा जो क्लास का जो काम तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमने अपनी क्लास क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ करना मेन में जाना, हमने अपने फंक्शन में मेन एग्जीक्यूट करेंगे हम वहाँ पे। मेन फंक्शन हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपने हमने क्लास यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। क्लास हमने किस नाम से यहाँ से क्रिएट की थी? फैक्ट के नाम से हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है, ठीक हो गया। फैक्ट के नाम से हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है। डिफरेंस मैंने यहाँ पे आउटपुट आपको निकाल के दिखा दी है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और हमारे पास आउटपुट की बिल्कुल करेक्ट आई है 120।
और अब